मैं आज फिर आप लोगों के बीच पहुंचा हूं एक छोटे छोटे उपाय लेकर। आज मैं दो चीज़ें बताने जा रहा हूं। बहुत ही अच्छी घरेलू, घर में काम आने वाली चीज़ है, जो घर की समस्याओं को ठीक करने वाली है। छोटे छोटे दो उपाय। पहला उपाय है हल्दी की सात-गांठ। जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा उपाय है आप पैसे से परेशान हैं, और तीसरा उपाय है ताले का। उसमें हल्दी गांठ वाला मैं छोड़ देता हूँ, लंबी वीडियो हो जाएगी। ताले वाला और पैसे वाला उपाय मैं डाल रहा हूँ। ताले वाला है बुद्धि बंधन, घर का बंधन, व्यापार का बंधन, खेतों का बंधन। खेतों में फसल नहीं हो रही, उसका बंधन कर देते हैं। तो इस तरह के किसी भी प्रकार का बंधन अगर आपके घर पर किया हुआ है तो वो सब खुल जाएगा। आप ताला खोलेंगे, जैसे भी जिस टाइम भी ताला खुलेगा तभी वो बंधन खुल जाएगा। आपको एक ताला लेकर आना है और सिर्फ ताले का उपाय है। और एक उपाय में कुछ नहीं लाना है, उसमें आप हजारों लाखों करोड़ों में खेल सकते हैं। उसके लिए मेहनत आपकी, आपको करना आपको है। तो करोड़ों लोग कह रहे हैं, बैठे हैं यूट्यूब पर, ये कर लो आपको करोड़ों आ जाएंगे। ऐसे पैसा नहीं आता है। पैसा बड़ी मेहनत से आता है, और दिमाग से आता है, और किस्मत से आता है। मगर किस्मत आप बना सकते हैं। आप थोड़ा थोड़ा उपाय करिए, एकदम करोड़ों में ना खेलें, बल्कि 1000 से स्टार्ट करो कि हमारा 1000 रुपये आए, फिर लाखों में आए, लाखों से करोड़ों में आए। इस तरह आप करोड़पति बन सकते हैं। बाकी कोई कहने लगे कि मैं सीधा करोड़ रुपये आपको दिवा रहा हूँ, ये कर लो, वो ऐसा कभी नहीं होता है। कहते रहे सभी, वीडियो डालनी है, बढ़ानी है, वो बढ़ाते हैं सबका। मैं भी कह सकता हूँ आप करोड़ों रुपए कमाओ, ये उपाय करो, करोड़ों रुपये के घर में आ जाएगा। मगर ऐसा नहीं है। करोड़ों रुपये मेरे घर में नहीं आ रहा तो आपके घर में कैसे आ जाएगा? तो मैं आपको दे सकता हूँ, मैं अपने लिए नहीं ले सकता, मैं भी ले सकता हूँ, मगर ऐसा नहीं है। सब चीज़ के उपाय करने पड़ते हैं। धीरे धीरे आप करोड़ तक खेल सकते हैं। जब पैसा एक बार आने लगता है तो फिर पैसे को पैसा बढ़ाने लगता है। फिर पैसा कहीं भी लगा सकते हैं, बिजनेस में लगा दिया, फिर दिमाग भी आपके अंदर थोड़ा बढ़ जाता है। जब पैसा नहीं होता है तो आप कितने भी दिमागदार हैं, आपको दिमाग जो बिल्कुल काम नहीं करता है, परेशान रहता है। तो इसलिए जब पैसा आने लगता है तो आपका दिमाग काम करने लगता है, अच्छी सोच बन जाती है, अच्छे मित्र बन जाते हैं। तो चलते हैं उपाय की ओर। सर्वप्रथम तो मैं अपने जितने भी मेरे यूट्यूब पर मेरे प्रेमी हैं, मेरे मित्र हैं, उनको नमन करता हूं और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल भक्ति की शक्ति पर। और उसके बाद मैं अपने गुरुदेव गुरु गोरखनाथ जी को नमन करता हूं, अपनी माता कुलदेवी शाकुंभरी देवी को नमन करता हूं, अपने पितृदेवों को नमन करता हूं। और आप लोगों को भी कहता हूं कि सर्वप्रथम कोई भी कार्य करें, अपने पितृदेवों को बना कर चलें, अपनी कुलदेवी को बना कर चलें। क्योंकि कुलदेवी हमारी बहुत शक्तिशाली होती हैं। हमारे कुल की रक्षा का भार उनके ऊपर है। मुख्य गेट की चौखट पर उनका स्थान इसलिए होता है कि वो सब रक्षा करती है। मुख्य गेट से जैसे कोई भी एंट्री करता है, कोई नेगेटिव ऊर्जा एंट्री करी तो तुम्हें रोकने का कार्य करती है। अच्छी ऊर्जा है तो उनसे इजाज़त लेकर अंदर आती है कुलदेवी। तो कुलदेवी को मनाएं। पितृदेव हमारे घर में रहते हैं और हमें सब कुछ, हर बीमारी दुख सब चीज़ से बचा कर रखते हैं। मगर अगर ये नाराज़ हैं तो सब उल्टा उल्टा होने लगता है। घर में बीमारियां, कलेश बढ़ जाते हैं,
काम करने को इच्छा नहीं करती है। कुल देवी अगर नाराज़ है तो नेगेटिव ऊर्जा के अंदर प्रवेश कर जाएंगी और अच्छी ऊर्जा बाहर हो जाएंगी। तो उनको मनाएं। अपने बड़ों से कहना चाहता हूँ, अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप सुबह उठें, बेड पर बैठ जाएं और पितृदेवों को ध्यान लगाएं, उनका नाम लें। और हो सके तो अमावस्या के दिन दक्षिण दिशा को मुँह करके बैठें और 2 रोटी गुड़ रख के निकाल दें। खाना निकाल दें तो बहुत अच्छी बात है पूरा। अगर वो भी नहीं कर सकते, 2 रोटी पहली उनके ऊपर गुड़ रख कर दक्षिण दिशा को मुँह कर 1 लोटा जल लेकर बैठे और थोड़ा जल घुमाकर उसके ऊपर को, और वो रोटी गाय को दे दें। तो पितृ इसी से खुश रहेंगे। इतना भी नहीं कर सकते तो सुबह सुबह जैसे बेड टी, मेरी भी आदत है बेड टी पीने की है, बेड पर बैठे हैं, चाय आ गई है हमारी, तो चाय में थोड़ी उंगली डालें, हल्की यूँ डाल के जिससे उंगली ना जले, और इस तरह छिट्टा मार दें, ओम पितृदेवाय शिवधा कहकर 3 बार छिट्टा मार दें और चाय को पी लें। तो इससे भी हमारे पितृ जो है नाराज़ नहीं होते। अगर वो खुश नहीं है तो नाराज़ नहीं होंगे। खुश होंगे तो आपको धनवान बना देंगे, रोग मुक्त बना देंगे, घर को बिल्कुल शांति बना देंगे, लड़ाई झगड़ा ख़त्म कर देंगे। अगर वो खुश हैं पूरी तरह से, खुश नहीं है, नाराज़ भी नहीं है, तो आप सामान्य की तरह जीते रहेंगे। ऐसी कुल देवी है, धनलक्ष्मी है, या कोई भी कुबेर देव हो या कोई भी हो, बगैर हमारी कुलदेवी की आज्ञा के अंदर नहीं आ सकते। कुलदेवी अगर खुश है तो वही अंदर आएंगे, नेगेटिव ऊर्जा अंदर नहीं आएगी। उनको खुश करना है। शुक्रवार के दिन कभी कभी महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में उनका भोग प्रसाद दे दें। जैसे एक पान का पत्ता हो गया। घर में जहाँ मंदिर हो उनका एक चित्र निकलवा लें कुलदेवी का, और कुलदेवी का याद ध्यान नहीं है तो अपनी ओम कुलदेविया नमः, ओम कुलदेविया नमः कर कर उनको भोग प्रसाद दे दें और कहें, हे माता, हे मेरी कुलदेवी, मैं आपका भोग प्रसाद लेकर आया हूँ, आप इसको ग्रहण कर लेना। तो उस पर आप पान का पत्ता लें और 1 जायफल रखें, 2 लौंग रखें, 2 इलायची रखें और 5 पतासे रख दें। मीठे में कुछ भी रख दें, बर्फ़ी हो, वो भी ना हो तो आप थोड़ी चीनी रख दें, तो चीनी हर घर में होती है। तो मीठे में कुछ भी रख दें और उसके ऊपर पानी घुमाकर माता को भोग दें वो, तो उससे ही माँ खुश रहती है। और खुश होगी तो आप, सारा दुनिया खुश है, सब देवी देवता खुश हैं। अगर कुलदेवी खुश है, कुलदेवी नाराज़ है, तो किसी देवी देवता को आप खुश नहीं कर सकते, कितना ही यत्न कर लो। तो इसलिए कुलदेवी को मनाएं। और चलते हैं, आपको बता रहे हैं, पहले पैसे वाला बताता हूँ। आपका घर में पैसे आने का एक स्रोत बता रहा हूँ। थोड़ा सा स्रोत क्या आपको करना है, आप अगर चाहते हैं, जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास 500 रुपये, 100 रुपये भी नहीं होते हैं, गरीब हैं, भीख मांग रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, 1 टाइम की रोटी मिलती है, 1 टाइम नहीं मिलती है। और अगर आप 1000 कमाओगे तब लाख होंगे, लाख कमाओगे तो करोड़ होंगे। तो आपको 1000 कमाने का एक उपाय बता रहे हैं। आप मंगल देव को खुश करो, मंगल ग्रह को खुश करो, तो आपको हज़ारों रुपये आएंगे। आपको लाखों में खेलना है तो आप शुक्र ग्रह, जो गुरु शुक्राचार्य भी बोलते हैं, उनको अगर खुश कर दिया तो आप लाखों में खेलेंगे। उनका पूजा पाठ करें, उनका जो है जप तप करें, और अगर वो खुश हो गए तो लाखों में आप खेलेंगे। और आपको करोड़ों में खेलना है तो बृहस्पति देव को खुश करना होगा, जो गुरु बोलते हैं, गुरुवार बोलते हैं, गुरु बृहस्पति देव बोलते हैं। तो आपको उन्हें खुश करना पड़ेगा, क्योंकि देवों के गुरु हैं, सभी देव के गुरु हैं बृहस्पति देव। और अगर वो खुश हो गए तो आप करोड़ों में वाकई खेलेंगे, मगर उनको खुश करना पड़ेगा। आपको उनका नाम जप करना पड़ेगा, उनका मंत्र जप करना पड़ेगा, सुबह उठकर उनकी तपस्या जो भी करना है उनको
खुश करना पड़ेगा। और इसके बारे में कोई जब मंत्र वंत्र अगर कुछ पूछना है, उपाय पूछना है, तो आप कमेंट में लिख कर भेजें, मैं उसका उपाय भी भेज दूँगा। मैं ग्रंथ में देख लूँगा कि बृहस्पति देव का कौन सा सही मंत्र है। देव बहुत रहे हैं, बहुत डाल रहे हैं यूट्यूब पर, मगर मैं ग्रंथों से पढ़कर ही डालता हूँ और कहीं से मैं बना हुआ नहीं डालता हूँ। तो आपको बृहस्पति देव को खुश करना है और आप लाखों में खिलाएं। एक मैं ताले का उपाय बता रहा था। बुद्धि बंधन, व्यापार बंधन, नौकरी बंधन, कोई भी किस तरह का बंधन घर में है वो सब खुल जाएंगे आपको। आपको लोहे का ताला लेना है, मीडियम ताला ले ले, ज़्यादा बड़ा नहीं, ज़्यादा छोटा नहीं, मीडियम ताला ले ले। लोहे का लाना है आपको, और लोहे का ताला लाकर आप घर पर आ जाएंगे। और घर पर जिस टाइम रात को सोते हैं तो मुख्य गेट जो होता है उस पर आप ताला लगा लें। उस मुख्य गेट पर जब ताला लगा कर सो जाएंगे ना, आप सोएंगे, कुंडा लगा के सोते हैं, तो आप ताला लगाएंगे उसके ऊपर। ताला लगाकर चाबी उसी के अंदर रखेंगे और आप पढ़ कर सो जाएंगे। सबको कह देना कि इसको कोई नहीं छेड़ेगा, मैं ही खोल दूँगा सुबह को। तो आपने सुबह उठना है, वो ताला खोलना है और उसी के अंदर छोड़ देना है, खोल कर निकालना नहीं, चाबी भी उसके अंदर रहनी चाहिए। गेट खोल दो। शाम को लगभग 6 और 7 के बीच में आपने उस ताले को लेना है और घर से ही बंद करना है। उसको बंद करके चलना है। ताले को बंद कर दें चाबी से, और चाबी उसी के अंदर है, ताले के अंदर। और उसको किसी भी जगह आप रख दें जिससे कि दूसरे की नज़र पड़ जाए, उस पर उठा ले कोई। जैसे ही वो ताला कोई भी उठाएगा, उस ताले को सबसे पहले उठाने के बाद फिर खोल कर देखेगा, चल रहा, काम कर रहा, नहीं कर रहा, क्या ताला खराब है, अच्छा है। तो जैसे ही वो ताले को खोलेगा तो समझो आपके सारे बंधन खुल गए। छोटा सा उपाय करना है, आपके ये सारे बंधन खुल गए। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे उपाय ला रहा हूँ, करके देखिए, आप आजमा कर देखिए, प्रैक्टिकल करिए। तो करेंगे तो आपको उसका पता चलेगा, जब करेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। जिन्होंने मेरे उपाय किए हैं, कुछ कमेंट में आ रहे हैं, कल की वीडियो में कमेंट का था कि आपका उपाय मैंने किए हैं 2 और बहुत अच्छे साबित हो रहे हैं। तो इस तरह कमेंट में आप करिए, पढ़ के देखिए, मेरे कमेंट पढ़िए। और पढ़ना नहीं पढ़ना, एक बार प्रैक्टिकल करिए, जो बड़ी चीज़ नहीं बता रहा हूँ। जौन सा भी करना है उपाय आप प्रैक्टिकल में करके देखिए। मैं अपने बच्चों को कहना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम उठें, अपने बड़ों के पैर छुएं, आशीर्वाद लें। और ज़्यादा मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ, तो विदा लेता हूँ, चलता हूँ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। मैं चंद्रपाल चौहान, शिष्य गुरु गोरखनाथ। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।